बस हो गया, वो छोड़ दो उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1, टाइम एंड वर्क, नया टॉपिक शुरू करना था हमें। कौन सा? टाइम एंड वर्क को शुरू करना था। काम होता है। क्वेश्चन लिखिए टाइम एंड वर्क का पहला। A can do a piece of work. A can do a piece of work in 20 days. B can do same work in 30 days. Then find in how many days both together do the same piece of work. A किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बहुत अच्छी बात है, आप सबको आता है, इंटेलिजेंट हो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बेसिक 2 4 5 क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ आपको बेसिक। एक क्वेश्चन बताऊँगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप अपने आप कर लेना। देखो भी ध्यान से, टाइम एंड वर्क की बात चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, दो व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है ए, एक होता है ए कितने दिन में करता है, और बी। देखो किताब के अंदर जो तरीका दे रखा है उससे आपका सिलेक्शन नहीं होना। आपको देखने में ज़रूर अच्छा लगेगा लेकिन सिलेक्शन के लिए ठीक नहीं हो चीज़ें। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। 20 और 30 से कटने वाली एक संख्या ले लो, कौन सी होती है? 60। मैंने कहा 20 और 30 से कटने वाली संख्या होती है इसका एलसीएम। क्या होता है? हर पेपर में एक क्वेश्चन आपके टेस्ट मैंने जितने भी लिए सब में आ रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, तो उसको ढंग से करेंगे। दिल्ली पुलिस के जितने पेपर मैंने कराया आपको, अब कई बच्चों को तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, वो स्कूल की तरीके से ऐसे सिखाया, घर के अंदर भी मास्टर जी ने वैसे सिखाया, ऐसे लेते थे। 2 गुना 5 10 गुना वो 20 30 60 ऐसे लेते हैं। नहीं, एलसीएम लेने का तरीका सीख लो, स्कूल की बातें निकालो। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? 30। क्या 20 की टेबल में 30 आता है? नहीं आता ना, तो 30 की टेबल गाओ आगे। क्या 20 की टेबल में 60 आता है? ये एलसीएम हो गया। अगर 60 पे नहीं आता तो 30 की टेबल आगे गाते, फिर चेक कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए भाई ने आया था समझ में, गर्दन में दर्द मेरी में इधर से, हाँ इधर कम देखूँ थोड़ा 60। तो 20 से डिवाइड करें कितने यूनिट? 30 से डिवाइडिंग कितने यूनिट? ये 3 यूनिट बना रहा है, ये कितने यूनिट बना रहा है? तो दोनों मिलकर कितनी यूनिट बनाएंगे भाई? 5 यूनिट। और बनानी कितनी यूनिट है? तो 60/5 कर देंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन। किसी को कोई डाउट हो किसी को तो बताओ, 12 आंसर हो जाएगा। किसी को भी डाउट है किसी को भी? आया समझ में? लिख लो फिर। दिक्कत हो बेटा इसको उधर कर ले, दिक्कत तो नहीं हो रही तेरे को? हाँ, तो टांगे थोड़ी लंबी है बाकियों से, पहले नहीं थी क्या? हो गई, मामा ने माड़ पानी खिलाया भाई को। हटा दो भाई। बेटा दिख रहा है ना सारी चीज़ें क्लियर? दिख यहाँ से दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ जी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। एंड ए प्लस बी टुगेदर डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए और बी मिलकर 5 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 5 दिन में करता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन
डू द सेम वर्क। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो कई बच्चे दिमाग लगाते हैं, पता कई बच्चे इस चीज़ को, काम वाली चीज़ को पैसे में तोलते हैं। कहते हैं ए अकेला 20 रुपये कमा रहा है, ए और बी 5 कमा रहे हैं, तो बी अकेला 15 होना चाहिए। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। हमेशा देखना काम का रिवर्स होता है। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो मैं और ये लड़का हम एक ज़मीन को खोज रहे, 10 दिन लग रहे, तो 30 लड़का और जुड़ जाएगा। क्या हमें 10 से ज़्यादा दिन लगेंगे, कम लगेंगे? कम लगेंगे ना। तो टाइम रिवर्स होता है हमेशा दाना। एक क्वेश्चन और समझ लो, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। एक इसी काम को 20 में करता है और दोनों मिलकर कितने में करते हैं? तो 20 और 5 से कटने वाली संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में? क्या 5 की टेबल में 20 आता है? तो 20 हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम स्कूल के तरीके से नहीं निकालेंगे हम बार बार। तो 20 से काटे कितने यूनिट? 5 से 20 को डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझेंगे कि ए अकेला कितनी यूनिट बना रहा है? 1। और ये दोनों कितनी यूनिट बना रहे? अगर 4 बना रहे तो बी कितनी बना रहा होगा? अरे भैया ए अकेला 1 यूनिट और दोनों मिला के कितनी बना रहे? तो बी अकेला कितनी बना रहा होगा? तो 20/3 कर देंगे दोस्तों इसको। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 3 यूनिट, तो 20/3 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 से ही 2/3 थी। किसी को डाउट? बिल्कुल दोस्त, देखो एक बार 10 बार 20 बार जितनी बार पूछो उतनी बार डाउट नहीं रखना। मैंने कहा एक क्वेश्चन था, ए किसी काम को 20 दिन में, ए और बी किसी काम को, दोनों से कटने वाली संख्या दोस्त, 20 से 20 को डिवाइड किया, 5 को 20 से डिवाइड किया दोस्त, 4। ए अकेला 1 रुपये कमाता है, ए और बी मिलकर 4 कमाते हैं, तो बी कितना कमा रहा होगा? तो ए 1, दोनों 4, तो बी 3, और बी का ही पूछा है तो 20/3 कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो शाबाश। 5-4 क्वेश्चन आपको बेसिक मिलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। किसी को भी दिक्कत हो डाउट नहीं रखना मन में, और रखोगे तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, उसमें तुम्हारा नुकसान है। मिटा दूं? किसी को डाउट है? नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में। एंड बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बी उसी काम को, एंड सी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। ए 20 में, बी 30 में, सी 10 में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इन हाउ मेनी डेज दे विल ट्राई टुगेदर डू सेम पीस ऑफ वर्क। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बेटा जैसे मैं बोलता हूँ जैसे साथ साथ लिखते हैं, ऐसे लिखने की कोशिश क्या करोगी? तो हाँ, कितना है बेटा? 5/11, बिल्कुल ठीक है। एक बार और देख लो जिसका नहीं आया है। कई आत्माएं ऐसी होती, इतनी पवित्र होती, वो एक ही बार में मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। कई 3-4 बार चक्कर काट के जाती है मोक्ष में। तो ऐसी आत्माएं, उनको आराम से समझाना पड़ता है। 10, 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या क्या 10 की टेबल में 30 आता है? क्या 20 की टेबल में 30 आता है? तो 30 की टेबल आगे गाओ 60। 10 की टेबल में 60 आता है, यस। और 20 की टेबल में 60 आता है, यस। तो एलसीएम कितना हो गया? ऐसा कौन आप सब में से जिसको एलसीएम लेना अभी तक नहीं आया है?
बताओ मैं एक तरीका और भी है जिसको नहीं आया हो। सबको आ गया? अच्छी बात है। 60 से वो 20 से कटेंगे, 60 को कितनी बार कटेगा? 30 को 60 से काटेंगे और 10 को काटेंगे। अब ए की यूनिट कितनी आई और बी की कितनी आई और सी की कितनी आई? अगर मैं तीनों की बात करूँ तो कितनी आई? और तीनों को 11 यूनिट आई। काम कितना करना है? तो आप बताओ कितने दिन में करेंगे? या तो ऑप्शन में ये होगा, या तो ये होगा, या दिया होगा 60 को हम 11 से डिवाइड करके 55 में निकालते थे। ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, ये इधर आ जाती है, यानी 5 सही 5/11। या तो ये दिया होगा ऑप्शन में, या बात एक ही है दोनों का। क्लियर है? पक्का? 5 क्वेश्चन तक बेसिक है, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेसिक जिसको डाउट हो पहले बेसिक समझ लेना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। आ रहा समझ में? हाँ भी छोटू, पक्का? अरे वाह, बड़ा प्यारा लड़का तू तो यार। नेक्स्ट लिखो। लिखिए, तुम दोनों बचा के बैठ देखना। क्वेश्चन नंबर 4। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। एंड बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 5 days। बी उसी काम को 5 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 5 दिन में। एंड ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 2 days। ए बी और सी तीनों मिलकर 2 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर 2 दिन में करते हैं। पहले क्वेश्चन सुना कर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन में करते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? अच्छा पहले लिख लिया था क्वेश्चन तो वहाँ से। हाँ ठीक है। सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ए 20 दिन में, बी 5 में, तीनों मिलकर 2 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? बिल्कुल बोल दिया अगर कोई दिक्कत नहीं। हाँ तभी करूँगा जब बोलूँगा तभी। किस किस का आंसर नहीं आया एक बार बताओ ज़रा। 1 2 हाँ 3 आ गया भाई? आ गया? आ गया? नहीं आया? रजिस्टर दिख रहा है? मारो खींच के। ये नालायक। आ गया भाई? वाह। विकास तो पता नहीं कहाँ तक बोल लिया कि हमारे बैच में एक लड़की आती है, उसको दिल्ली पुलिस में इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। अब तू गर्दन निधारी नहीं होगा, ऐसा देखे था। कोई बात नहीं, ऐसा होता नहीं आता कई बार। 20 5 और 2 से कटने वाली संख्या क्या 20 ही है क्या? क्योंकि 20 5 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में। एलसीएम में किसी को दिक्कत है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, पूछ लेना, फिर नहीं बताऊँगा बाद में। किसी को दिक्कत तो नहीं एलसीएम निकालने में डायरेक्ट? पक्का? वो तो साथ साथ लिखती है, पहले समझ लिया कर बेटा। 20 से 20 को काटेंगे, 5 को 20 से काटेंगे और 2 को 20 से काटेंगे। क्वेश्चन में किसका पूछा है? सी का पूछा है। किसका पूछा है? सी का। आप देखोगे ए का कितना है, ए की जगह 1 रखा। बी का कितना है, तो बी की जगह 4 रखा। और ए जमा बी जमा सी तीनों का कितना है? आप देखोगे सीधा सीधा ए का 1, बी का 4, तीनों का 10। तो 1 और 4 10 में से 5 घटाएंगे तो सी का कितना बचेगा? और सी का हमें चाहिए, तो सी का कितना है? 5। और टोटल काम कितना था? तो सी कितने में करेगा? 20/5 का मतलब। क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? कंफर्म? पक्का ना? नेक्स्ट लिखो, फिर लिख लो बेटा एक बार, कोई बात नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए किसी का भी। तेरा भी नहीं आ रहा आंसर, देख ले नालक। टेस्ट में तेरे 50 नंबर आ रहे थे कल, हजम नहीं हो रही थी बात कल मुझे।
पता नहीं, चलो अच्छी बात है। अगर तेरे टेस्ट में 50 आ रहे हैं, 15 नंबर की और मेहनत कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस में। टेस्ट में सतेंद्र के कम आ रहे हैं और मेहनत तो ज़्यादा कर रहा है। इसके तो 22 ही नंबर आ रहे थे, 20-20 नंबर ही का देके। इसलिए पूरा लिख लिया कर, क्वेश्चन आगे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। 5 कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। बी एंड सी डू इट इन 12 days। बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। सी एंड ए डू इट इन 8 days। सी और ए भी मिलकर 8 दिनों में करते हैं। सी और ए मिलकर भी 8 दिनों में करते हैं। देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो बताओ ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के 18 क्वेश्चन मैंने छोड़े भी थे तुम लोगों से, 18 में से 2 ही करे तुम लोगों ने, वो भी करनी है। आ गया। एक बार समझ लो, अच्छा एक बार और समझ लो जिस चीज़ का नहीं आया। देखो इधर ध्यान दो, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई। बी और सी, सी और ए। 8, 12 और 8 से कटने वाली संख्या क्या 24 मान लो। क्या 8 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है। बात समझ में आ गई। 24 से डिवाइड करेंगे 8 को कितने मिनट, 12 से करेंगे कितने मिनट, और 24 को 8 से करेंगे। अब अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, किस किस तीनों की बात चल रही यहाँ पे, ए बी और सी की। यानी अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, देखो ए कितनी बार है, बी भी कितनी बार है, और सी भी कितनी बार है। तो अब 2 बार ले लो, क्योंकि सारे 2-2 बार हैं। और इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितने आएगा यहाँ से, कितना आया, 8 आ गया। अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितनी यूनिट आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी आई, 4। और काम कितना इन सब का, तो 24। और यूनिट कितनी आई थी, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने दिन में लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। क्या किसी को अभी भी कोई दिक्कत है, तो बताया क्यों नहीं, अगले साल बता देंगे, क्या जरूरत है अभी है नहीं भाई। एक सेम क्वेश्चन देता हूँ मैं, देखता हूँ किस किस का सही आता है। डाटा थोड़ा सा बदल रहा हूँ, लिख लिया, ये लिख लिया, मिटा दूँ। एक सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है ऐसी बिल्कुल सेम। डाटा लिख रहा हूँ उसका मैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं भाई 9/2 दिनों में। 9/2 डेज। बी और सी मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में।
सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में आया था एक क्वेश्चन, बी और सी मिलकर 3 दिन में, सी और ए मिलकर कर रहे हैं 2 से 1/4 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करें? सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था सन 2016 के अंदर। बिल्कुल महाघटिया क्वेश्चन था, इसकी औकात तो एमसीडी में झाड़ू लगाने वाले क्वेश्चन में भी नहीं आती, इतना घटिया क्वेश्चन था। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पूछ लिया। 4 दिन में? नहीं भाई 4 दिन तो ऑप्शन में नहीं है, 2, 3, 5, 6 ऑप्शन है। ABC का बताना है। हाँ, 2 दिन। हाँ 2 दिन आएगा बिल्कुल, शायद वो नीचे 2 नहीं लगाया था। नहीं, ये डिवाइड नहीं किया। हाँ नहीं नीचे भी 2 नहीं लगाया था शायद वो। हाँ नहीं, 2 दिन लगा देते हैं, डिवाइड टोटल डिवाइड नहीं किया। आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहली क्लास है तेरी, चिंता मत कर, तो आ जाएगा, डर मत। कोशिश करता रहा, बस ये नहीं 2, 4, 5 क्लास में आ जाता है किसी को भी मैथ यार। जब हम पहली बार भी किसी को देखते हो तो बात करने में झिझकते हैं, ठीक है, ऐसा ही मैथ का सिस्टम है। 2 आएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिमाग को लोड नहीं देना है, डर नहीं लगना है बिल्कुल भी, सब चीज़ आ जाएंगी बस। अभी 2 आ गए, बहुत प्यारी लड़की हुई। एक और बैठी हो। हाँ कितना आएगा? अच्छा देखो समझो, इस बात को स्कूल में कैसे पढ़ाता था मास्टर? कहता था बेटा इसको इससे गुना करो, 4 गुना 2, 8 में 1 जोड़ते तो कितना लिखते थे? ऐसे ही बोलता था ना मास्टर। तो हमने इसको लिख दिया 9/4। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब आपने एक पेपर के अंदर, मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर कराया था, उसमें आपने ऐसा क्वेश्चन देखा था शायद। उसमें 2 बातें पूछ रखी है। मान लो पहला पूछ रखा था एलसीएम बताओ। मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल। इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालते हैं तो अंश का तो होता है एलसीएम, अंश होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हर का होता है एचसीएफ। तो ऊपर अंश का मतलब ऊपर ऊपर कौन सी संख्या है? 2 गुना 3 कितना, और नीचे सबका एलसीएम कितना आता? अगर एचसीएफ पूछता तो अंश का एचसीएफ होता और नीचे वाले का एलसीएम होता। ये आपको पढ़ा होगा दिल्ली पुलिस के पेपर। एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम। आप ऊपर ऊपर देखो कौन कौन सी संख्या दिख रही है यहाँ पे। ऊपर वाले का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ कितनी संख्या है बेटे? यहाँ कितनी संख्या है और ये कितनी है? तो 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? मेरे को एक बार बता दो ज़रा, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो हमने 9, 3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास? 9 आ। ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लेना, आपको नीचे की जरूरत है नहीं। आप समझेंगे, देखो 9 को 9/2 से काटेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट के कितना बचा? 2। 3 को 9 से काटेंगे और 9 को 9/4 से काटेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सारे कितनी बार? ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी, तो सबको 2 बार लिख लिया। और ये टोटल कितना है? 2, 3, 5 और 4। तो हमें सिंगल बार चाहिए तो कितना आएगा? 9/। ये तो इसकी यूनिट आ गई। और काम निकालना था हमें, तो काम टोटल था कितना हमारे पास? 9। और यूनिट कितनी? तो मैंने कहा 2 ऊपर चला जाता है। 9 से 9 कट के कितने दिन लगेंगे? अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो? किसी को भी एक बार और बताऊंगा, दिक्कत होगी तो बिल्कुल बता रहा हूँ सर। अब मैंने कहा दोस्त, इसमें सबसे पहले ऊपर कौन सी संख्या? बोल कितना है? 9। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है भाई? तो 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा? एक बार मुझे ज़रा बता, कितना होगा? 9। पक्का भैया? कैसे निकाला? 9 सबसे कटेगा। भाई बहुत प्यारा लड़का है ये तो। 9 को 9/2 से करेंगे, 9 से 9 कट गया, कितना बचा? 2। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9 को 9 से काटेंगे, कितना आएगा? तो टोटल कितना आ गया भाई? 2, 3, 5 और 4 कितना आया? 9 आ जाएगा।
सारे कितनी बार है, तो 2 नीचे चला गया, तो यूनिट कितनी आ गई 9/2। और काम कितना था, तो 9 को 9/2 से करेंगे तो 9 से 9 कट जाए, कितना बचा। इस सवाल का उत्तर होगा। बोला आ गया समझ में, बोला आ गया, बिल्कुल। बड़ा प्यारा लड़का है, झूठ मूठ में बोलना पड़ता है, प्यारा लड़का है। नहीं वैसे प्यारा है तू। आगे बढ़ जाएं। लिख लिया भाई, 2 बालक लिख रहे हो, कोने में लिख रहा गधा। जल्दी लिख, कोई बात नहीं, लिख आराम से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, हो गया। अच्छा जल्दी देखो, यहाँ से देखो ना, वहाँ से क्या देखो, फटाफट लिखो। पेपर में क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड ही मिलती है। कितनी सेकंड मिलती है, 36 सेकंड, और बहुत होती है। एक क्वेश्चन 10 सेकंड में आ जाता है प्रैक्टिस से। हमारा तुषार तो 1.5 घंटे का पेपर 40 मिनट में करके बैठ जाता है। नंबर 20 ही आ रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो कितना ऊपर था। ठीक है, उन लड़कियों के ठीक आ रहे थे, 60 नंबर आ रहे थे, 65 नंबर आ रहे थे, इसके भी ठीक आ रहे थे नंबर, पंकज के भी ठीक थे, तो सिलेक्शन के आसपास हो जाएगा। 7 नंबर लिखो। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। ए किसी काम को 4 दिन में करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। बी एंड सी कैन डू इट इन 3 days। बी और सी मिलकर उसे 3 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 3 दिन में करते हैं। एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 2 days। सी और ए मिलकर 2 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन टेक टू डू इट। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एक 12 दिन में। कितना आया भाई, वाह। ये तो पेटा लड़का भाई आज। तूने पंकज मैथ पढ़ा हुआ है, जो तेरा याद। और मुझे आ गया यार, ये भी प्यारा लड़का है यार। शर्मा जी का बेटा प्यारा भैया। नहीं है, कल से तू टाइम पे आएगा, गेट नहीं खुलेगा, तो नाले वहाँ गेट के पास ही बैठ जाते भाई, टाइम से बैठ जाते हैं तो गेट नहीं खुलेगा। 2 बच्चे आज छुट्टी भी, इसलिए गेट खुल जाएगा आज, तो कल से और बैठे फिर नहीं खुलेगा। टाइम से आकर भीड़ हो जाएगी फिर। देखो जरा, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा। वैसे भाई तेरे लिए तो खोलेंगे, कितना होगा 12। 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी, और 4 से डिवाइडिंग कितनी यूनिट, 3 से करेंगे कितने यूनिट, 2 से करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, हाँ भाई यहाँ तक दिक्कत है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना। बोल भी नहीं रही, हाँ भी नहीं, हाँ या ना, उससे कह रहा हूँ। दिक्कत है या नहीं है, नहीं है।
तुम्हें? अभी तू बता। हाँ, कुछ बच्चों को खास ध्यान रखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ देखो, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 6 यूनिट। यहाँ अकेला कौन है? अब ए यहाँ पे कितना है? 3 था। और सी और ए कितना है? तो सी भी कितनी यूनिट करेगा? कोई दिक्कत है? अगर भैया सी 3 करेगा तो ये दोनों मिलकर कितने ही कर रहे हैं, तो बी कितनी करेगा? और बी का ही पूछा है, बी अकेला 1 करेगा, टोटल काम 12, 12/1 का मतलब 12 दिन। बताओ किसको दिक्कत है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं है मैथ। क्लियर है? अरे हाँ या ना भाई? वाह, झूठ मूठ में हाँ भरवानी पड़ती है। अभी कहाँ डाउट है? क्यों बात कर रहा है? तेरे को एक हकीकत बताता हूँ, तेरे को आज नहीं पता तो शायद। मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, अगर वो शांति से बैठ के पढ़ते हैं तो उसका 6 महीने के अंदर अंदर सिलेक्शन हो जाता है। जो पेपर आता है, जो बात करते हैं 1.5 साल में होता है। आजमाया मैंने। एक तो 2-3 बच्चों की जिनके सिलेक्शन, उनके मैं शादी में भी गया हूँ। जो नहीं भी बात करते उनकी शादी में भी गया हूँ मैं। कई बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो शादी वादी हो जाती है उनकी तैयारी करते करते, जो बिल्कुल शांति से पढ़ते थे। जो बोर्ड का कलर दिख रहा है, कैसा कलर है, ऐसी घरवाली मिली। और जो बात करते थे, मार्कर का कलर दिख रहा है, ऐसी मिलती। आजमा के देख ले, बात कर ले बात। अभी 2-4 साल बाद देख तेरी भी होगी, देख ले। समझ रहे ना? क्वेश्चन लिखना नोट हुआ। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एंड ए बी एंड सी कैन टुगेदर कैन डू इट इन 8 डेज। ए बी और सी 8 दिन में करते हैं। तो देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बिल्कुल। अरे हाँ, तो कर तो सही कोशिश करो। उनका उनको सुनने की थोड़ी इग्नोर, अपने भी कॉन्फिडेंस आएगा यार। जिनका शरीर बड़ा होता है उनकी आत्मा भी बड़ी होती है, बुद्धि भी तेज होती है उनकी। तू पहला लड़का ऐसा देखा बुद्धि को यूज ही नहीं करता। इस भाई का शरीर बड़ा है, बुद्धि तेज है। इसका शरीर बड़ा, बुद्धि तेज है इसकी भी। इसका कमज़ोर है, बुद्धि थोड़ी कमज़ोर सी लग रही है। विमल का बिल्कुल ही कमज़ोर है। और तेरा सबसे बड़ा, तेरी बुद्धि बल्कि सबसे तेज होनी चाहिए। आ गया? पक्का आ गया? देखो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है भैया? कितना होता है? 12 को 24 से करेंगे, 24 को 8 से करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? अब देखो तीनों मिलकर कितनी यूनिट बना रहे हैं, और ये दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं? अगर ये दोनों 2 बना रहे हैं और तीनों 3 बना, तो सी कितनी बनाएगा? तो सी का ही पूछा। 24/1 का मतलब 24 दिन। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। SSC 10+2 कलर के में आया था क्वेश्चन नंबर 9। जो बीच में आते रहेंगे जिस पेपर के मैं बताता रहूँगा। कलर के पेपर में आया था 9 नंबर में, जो भी लिखवा रहा हूँ इसके बाद। क्या 8 नंबर मिटा दूँ? चलो बहुत प्यारे लड़के। कलर का क्वेश्चन लिखिए। ए कैन कल्टीवेट, पूरा लिख लो। ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 डेज। एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में। एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में। एंड बी कैन कल्टीवेट 1/3 पार्ट इन 10 डेज। और बी उसी ज़मीन का 1/3 भाग
10 दिनों में जोत सकता है। जोतना समझते हो ना, खेती को हल चलाते, जोत सकता है। लिख भी रहा हूँ साथ साथ, बोलने की जरूरत नहीं। 10 दिनों में जोत सकता है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। तो दोनों ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग को, 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिन में जोतेंगे? 8 ऑप्शन में तो है, बिल्कुल ठीक होगा वैसे तो, 8 ही है, ठीक है। कितने दिन में जोतेंगे? बेसिक क्वेश्चन है, क्लर्क के पेपर में आया, सॉरी ठीक है तो नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लर्क के पेपर में आया हुआ है। धीरे 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 लेवल बढ़ाता जाऊंगा, पता भी आराम 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 से। किस किस का नहीं आया भाई, एक बार इधर देखो। मैंने कहा एक ज़मीन है यहाँ पे, उस पर मुझे हल चलाना है, मैं उसके 2/5 भाग को 6 दिन में करता हूँ। यानी इसका मतलब क्या है, पूरे ज़मीन का हिस्सा 5 है, मैं उसके 2 हिस्से को 6 दिन में जोतता हूँ। तो पूरी ज़मीन को तो मैं इसको रिवर्स कर दूँगा इधर जाके, ये 2/5 इधर जाके कितना हो जाएगा, तो कितने दिन में जोत सकता हूँ मैं इसको? 15 दिन, पूरी ज़मीन को कितने दिन में? ऐसे ही 10 में इधर जाके 3/1 हो जाएगी, कितने दिन आ जाएंगे? 30 दिन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इसका पूछा है, इसका हम बाद में देखेंगे। तो आप यहाँ देखोगे 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा भैया? 15 से डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। अब देखो दोनों मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट। अगर खाली दोनों का पूछता तो हम 3 से डिवाइड करते, लेकिन कितना भाग काम करवाना है, तो 4/5 कर देंगे। 3 से काटा कितना, 5 से काटा कितना, तो 2 × 4 8 दिन। क्लियर है क्या? बिल्कुल, लिख लो इसको। और तेरे बायो की प्रॉब्लम सोल्व कर दी, एक दिन और रुक जा, कल परसों से तेरे को मैं हैंड रिटन नोट दे दूँगा बायो के, लेकिन है हिंदी में। कोई दिक्कत तो हिंदी में पढ़ लेगा ना? हाँ, तो हिंदी में पढ़ेगा कल, पूरी बायो मिल जाएगी। रट्टा मार लियो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा बायो से। बायो को दे दूँगा और फिजिक्स के दे दूँगा, केमिस्ट्री के नहीं है। वीडियो के अंदर पूरा नहीं दे रखा मैंने, तेरी छान भी नहीं की थी। किसी ने 1 चैप्टर पढ़ा रखा है, किसी ने 2 पढ़ा रखा है। मिटा दूँ? अरे मिटा दूँ क्या? 10 नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 कर है, ए कैन कल्टीवेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ? शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, समझ जाओगे ना? ए किसी ज़मीन का 1/2 भाग 5 दिन में, और बी उसी ज़मीन का 3/5 भाग 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। और सी उसी ज़मीन का 2/3 भाग 8 दिन में जोतता है। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करके उस ज़मीन को कितने दिन में जोतेंगे? 8 दिन नहीं लास्ट में? हाँ, ये 8 दिन है भाई। 3 मिल गए? हाँ जी।
कितना आ रहा है? खुल के बोलो, सुनाई दिया। 4 हाँ अब ठीक है। डर रही है आंसर निकालने के बाद में। कॉन्फिडेंस रखो बेटा पेपर के अंदर भी। आगे 4 3 बच्चों का आ भी गया, बाकी भाई जिस किसी को जैसे रीजनिंग का पीछे का टॉपिक छूटा हुआ था, किसी का काउंटिंग ऑफ फिगर, किसी का क्लॉक, किसी का कैलेंडर, वो 3-4 टॉपिक के मैं वीडियो बना के दे दूंगा कल से, क्योंकि पेपर 27 नवंबर का मतलब 27 नवंबर को ही होगा। डेट आगे बढ़ेगी तो 10-5 दिन की बढ़ सकती, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। आई डोंट नो। 4 दिन आ गए सर। देखो जिसका नहीं आया वो समझो। 1/2 इधर जाके कितना होगा? 2/1 का मतलब 5 गुना 2, 3/5 इधर जाके 5/3 होगा। 3 से काटा तो कितना आया? 8 है। 3/2 हो जाएगा इधर जाके, कितना आएगा? 12। 10 15 12 कैल्शियम 60। ये 6, ये 4 और ये 5। 10 से काटेंगे 6, 15 से काटेंगे 4, 12 से काटेंगे 5, तो 6 4 10 और 5 15, तो 60/15 करेंगे, कितना आना चाहिए? क्लियर है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है। पंद्रह 14-15 क्वेश्चन सारे बेसिक, अभी तक तो वही लेवल तो उठाया ही नहीं है। मिटा दूँ? 11 नंबर भैया, पहले इंग्लिश वाले लिख लो फिर हिंदी में बोल दो। ए डज 4/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. A does 4/5 of a piece of work in 20 days. Then he calls B. And they finish remaining work in 3 days. How long B alone will take to the whole work? How long B alone will take to the whole work? ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। फिर वह बी को काम पर बुलाता है। और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म करते हैं। रिमेनिंग वर्क भी ध्यान रखना। और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करते हैं। 37.5 ठीक। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आ गया भाई? वाह। क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ लिया करो, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हाँ 37.5 बोला करो, 75/2 नहीं। क्या हुआ बालक?
दोबारा समझ में आ जाएगा, 2 महीने बाद पड़ेगा तुझे। देखो मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ जाएगा, ये पूछ रहा हूँ या तो हाँ आ जाएगा, ठीक है तेरी इच्छा है। देखियो 100 बार बोल चुका मैं इसको, 100 बार समझा चुका, मेरा मन तो ऐसा करता लेकिन क्या करूँ यार, सबके सामने मार भी नहीं सकता, ये मेरी तेरी इज्जत का सवाल है फिर। देखो एक इसी काम को कितने दिन में करता है? 4/5 भाग को कितने दिन में? और उसके बाद एक लाइन लिखी, फिर बी को बुलाया जाता है। जब बी को बुलाएंगे तो कौन करेगा? फिर क्या बोला, A+B कितने काम को? शेष काम को। 4/5 यानी 5 में से 4 कर लेते तो कितना बचेगा? 5 में से कितने दिन में करते हैं? तो बी अकेला कितने में करेगा, ये क्वेश्चन था। तो अब कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन था तो इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा ये? 4 से काटा कितना आएगा यहाँ? 25। ये इधर से आएगा कितना आएगा? 15। 25 और 15 का एलसीएम कितना है भैया? 75। 25 से काटा 75 को, 15 से काटा। अगर दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कितनी, और ए अकेला कितनी यूनिट? ए अकेला 3, दोनों 5 तो बी कितना? और बी का पूछा, अगर बी 2 कर रहा है और 75 काम करवाना है, एक बार में 2 करता है तो कितने दिन खा जाएगा ये? 37.5 दिन। ये इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? सब खेल लैंग्वेज का, जिसको लैंग्वेज समझ में आ गई बहुत आसान है क्वेश्चन। मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के जो 15 सेकंड से ऊपर ले, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम। बता दें, बता दें। बारह नंबर लिखो। A and B can do a piece of work in 30 days. A and B can do a piece of work in 30 days. While B and C can do same work in 24 days. And C and A do same work in 20 days. यहाँ तक तो शॉर्ट में भी लिख लोगे 20 डेज। तो आपको बताना क्या है, they all work together for 10 days. They all work together for 10 days. How long will A take to finish the remaining work? How long will A take to finish the remaining work? A और B किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। A और B मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं मिलकर। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। वह 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। लास्ट लाइन लिख लो आराम से, बाकी तो शॉर्ट में लिख सकते हो आप। वह 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? खाली ये का बताना है। बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? बाईस
22 नहीं है ऑप्शन में भाई, ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं आपको, 25, 20, 30, 18। लास्ट के हरियाणा पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा रिपीट करना। तीनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? देख लिया? दिमाग तो ठीक है इसका। पहले 10 दिन करते हैं ना तीनों। देखो एक बार, अच्छा देखो, 30, 24, 20 से कटने वाली संख्या 120। 30 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, 18 कट। तो 30 से काटेंगे कितनी यूनिट? 24 से काटेंगे और 20 से काटेंगे 6 यूनिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर मैं तीनों को जोड़ूँ तो सारे 2-2 बार है। देखो ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 2 बार ए है, 2 बार बी और 2 बार, और टोटल कितना है? 15। अगर मैं सिंगल सिंगल काम निकालूँ तो कितना आएगा? 15/2। और वो तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? तो अब 10 दिनों तक काम करते हैं, तो 10 दिन में कितनी यूनिट ख़त्म कर लेंगे? वो कितनी यूनिट निपटा लेंगे? 75 यूनिट 10 दिन में निपटा लेंगे। आप a + b + c का आया कितना था हमारे पास यूनिट? 15/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7.5 यूनिट। और वो 75 काम निपटा लेते हैं 10 दिन में के अंदर। 120 में से 75 घटाएंगे तो कितना काम बच गया भैया? अरे 10 दिनों तक वो कितना काम निपटा लेते हैं? 75। टोटल काम कितना? 120 में से 75 घटाने कितना काम बच गया? और ये काम करवाना है किसको है? ए को। अब देखो बी और सी कितनी यूनिट काम कर रहे हैं भैया? 5। बी और सी 5 कर रहे हैं, टोटल कितनी है? 7.5। तो ए का 2.5 करेगा क्या नहीं करेगा? अरे हाँ है ना? तो ए 2.5 करेगा और ए को करवाना कितना काम है? 2.5 के हिसाब से 45 काम के लिए कितने दिन लेगा भैया वो? बताओ ज़रा। 18 दिन लेगा। बात समझ में आ गई भाई? वाह। कल सुबह मैं खाली हूँ, तेरी कॉपी चेक करने आऊँगा, देख कितने चैप्टर की बनाई है तूने शुरू से। क्लियर है भाई? किसी को डाउट तो नहीं? इसका एक शॉर्टकट भी है, जिसको डाउट है उसी को बताऊंगा, सिर्फ जिसको डाउट नहीं उसको नहीं बताऊंगा। नहीं डाउट है उसको? तेरे को डाउट है? डाउट है? सच बता यार, कहाँ डाउट है बता पहले। अच्छा वापिस देख, ये 30, 24, 20 का एलसीएम कितना? 30 से डिवाइड करेंगे, 30 चौक 120, 120 को 24 से करेंगे, 20 से करेंगे। तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं भाई? और तीनों सारे 2-2 बार है, इसलिए हमने 2 ले लिए। और तीनों को 2 से डिवाइड करके कितना काम हो जाएगा? 7.5। ए का निकालना है तो हमें ए में से बी और सी घटा दे। बी और सी का कितना है? 7.5 में से 5 घटा दिया तो क्या 2.5 बचेगा? और तीनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो 10 दिन तक कितना कर लेंगे? 15/2। 7.5 को 10 से करा करें 75। 120 में से 75 काम कर लेंगे, कितना बचेगा? 45। को ए से कराना तो 5/2 से कर देंगे। ठीक, क्लियर है? पक्का? और शॉर्टकट तो नहीं जानना? ठीक।
आगे वैसे शॉर्टकट ही बता रहा हूँ यार, किताब से सारे हटा दूँ। इसका शॉर्टकट तो फिर ये है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में देने जाते हो तो उस एग्ज़ाम में ऐसे गोले आते हैं, उस गोले में लिख देना इसका आंसर, जिसकी तैयारी कर रहे हो चेकर को लिख देना तू ही बता। ये कह रहा शॉर्टकट बताया, रिमार्क आता है लास्ट में। हाँ ठीक है, हाँ चिंता मत कर, सब मिलेगा। 13 नंबर लिखो, इससे शॉर्टकट क्या लोगे यार। वाइल वर्किंग 7 आवर्स ए डे, वाइल वर्किंग 7 आवर्स ए डे, A alone can complete a piece of work in 6 days. A alone can complete a piece of work in 6 days. And B alone in 8 days. B alone in 8 days. In what time would they complete it together? In what time would they complete it together? Working 8 hours a day. वर्किंग 8 आवर्स ए डे। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे। हाय का है, कहाँ मिस हुआ बता, लास्ट टाइम पढ़, कहाँ से कहाँ तक लिख लिया। देखो इसने बोला है ए कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम, और किसी काम को एक दिन में 7 घंटे करता है तो 6 दिन में कितने घंटे कर लेगा। या ऐसे कह सकते हैं 7 घंटे के अंदर एक काम करता है तो 6 काम को 42 घंटे में होता है। और बी 8 घंटे काम करके 8 घंटे, ये भी चाहिए। 7 घंटे। अच्छा ये आ गया 56 में, यही था। और दोनों मिलकर कितने घंटे, 8 घंटे। तो पहले हम दोनों को मिला देते हैं यहाँ पे। 42 और 56 का एलसीएम कितना आएगा। आप कहेगा तूने तो निकाल दिया, मैं कैसे निकालूँ। देख इतनी बड़ी टेबल आपको आती नहीं। देखो दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से, और ये भी 7 से। 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और ये भी 2 से, तो 2 लिख दिया। बचा कितना, 4 दिए, 12 दूनी 24 गुणा 7 168। 42 से करेंगे कितनी बार, 56 से करेंगे कितनी बार। कई बार बाई चांस बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है। तो देखो दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं, एक दिन में 7, और घंटे कितने बोले थे, तो कितनी यूनिट कर लेंगे। और करनी कितनी यूनिट है, 168 को 56 से डिवाइड करेंगे कितनी यूनिट आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर दूँ, कहाँ तक लिखा पूरा पढ़। ये कह रहा है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 6 दिन में करता है। बी 7 घंटे प्रतिदिन काम कर उस काम को 8 दिन में करता है। 8 दिन में करता है। और दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। लिख लिया अब। और क्वेश्चन समझाते वक्त ही समझ में आ जाता है यार। मिटा दूं,
अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही, उसको आप ट्राई कर लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो बच्चा कुछ है। 103 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इसमें टोटल, 103 आज। नहीं टोटल इस चैप्टर में कह रहा हूँ, आज कहाँ से हो जाएंगे कदे। 14 नंबर पे चलें। अभी तो वो भी आएंगे, 5 आदमी 10 औरतें 15 बच्चे, हाँ सब वो। 14 नंबर लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ ना। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में करता है, और बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 10 दिनों में करता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, कितने घंटे? 8 घंटे, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है, बट डाटा बदला हुआ है। एक कितने दिन काम, 5 घंटे काम करता है। 3 दिन। भाई वाह, कहता क्वेश्चन समझ में, अब तो आ गया समझ में। कितना पैराड है तू यार। तो टेस्ट में कैसे कम नंबर है? कल मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो जीके कब अगले साल पढ़ देगा? अच्छे से पढ़। मेमोरी को तेज रख। मेरे साथ एक लड़की 3री क्लास में पढ़ती थी, मुझे आज तक उसका चेहरा याद है। तो कितनी शार्प मेमोरी मेरी। तू जी के अभी तक पढ़ने लगता है। मैं उसको बता रहा हूँ याद करने तरीका, नाला ही मजाक कर रहा हूँ उसके साथ। मेमोरी कितनी तेज है, ऐसे ऐसे मेमोरी ऐसी रख। देखो इधर 5 गुना 8 कितना भैया? और ये 40 और 60 का एलसीएम, ये 3 और ये टोटल कितनी? 8 घंटे काम करेंगे, कितना यूनिट करना है? कितना है, कितना आएगा? अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? कोई नहीं है ना। नेक्स्ट लिखो 15 नंबर से, बता दूँ? 15 नंबर देखो भाई, 15 नंबर लिख लो। पहले इंग्लिश वाले लिख लो। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 days। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 days। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days। 120 days। सी एंड ए कैन डू इट इन 90 days। When A, B and C working together, when A, B and C working together, how much work is finished by them in 3 days? Is finished by them in 3 days। हिंदी वाले, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं। बहत्तर दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। टोटल काम का कितना? 1/3। बी और सी 120 दिनों में करते हैं। ए और सी मिलकर 90 दिनों में करते हैं। 10 दिन। ए और सी 90 दिनों में करते हैं। तो 3 दिनों में काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा? 3 दिन में काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। ये सारा क्वेश्चन ही है, और उसके बाद पूछा 3 दिन में काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। 3 दिन में कितना? 1/10। वो भी ऑप्शन में नहीं है। 1/12 है, 1/15 है, 1/20 है, 1/30 है। 12, 15, 20, 30, 1 बटे के नीचे
हो सकता है, वैसा हो नहीं सकता, वैसे ऑप्शन गलत तो हो सकता है, एक आध क्वेश्चन बाई चांस प्रिंटिंग एरर टाइप करने में हो गया हो, ये आप गलती कर रहे हो। एक सेकंड, बस ये आ रहा है। एक बटा बस। वो ऑप्शन में हो सकता है प्रिंटिंग एरर, लेकिन मुझे लगता नहीं प्रिंटिंग एरर है। आई थिंक 1/20 आना चाहिए, 20 या 60, 1/20 आएगा। फिर ये 2 वाली गलती तो नहीं कर दी, सारे 2-2 बार है, हाँ, कर दी। जल्दबाजी नहीं, अब मान लो 1/10 होता, तुम 1/10 मारे आते पेपर में, यहाँ गलती 100 बार कर लो, पेपर में नहीं होनी चाहिए बस। ऑप्शन क्या था? 20 है ना। देखो भाई 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना है बताओ भाई। 360। भाई वाह, तूने बताया यहाँ तक तो निकल गया था भाई आगे। यार, लड़का इंटेलिजेंट है, तुम सारे ऐसे मजाक तो ऐसे बोलते तेरे भाई के बारे में। एलसीएम भी निकाल दी इसने आज 5, ये 3 और ये 4। मेहनती तो ये, पता अंदर की इच्छा इसकी मर चुकी कि मैथ नहीं पढ़ूंगा, इस वजह से निकालता नहीं, दिमाग तो इसका तेज चलता है, निकाले तो ये सारे कितनी बार है, 2-2 बार, तो कितना आया 12। किससे डिवाइड हुआ, तो तीनों की यूनिट कितनी आ गई 6। एक बार में 6 करते, क्वेश्चन में कितने दिन बोला है, 3 दिन में कितनी यूनिट कर लेंगे, और काम का कितना भाग, टोटल काम 360 में से अगर वो 18 काम कर रहे हैं तो कितना भाग समाप्त हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता 3 दिन तक एक साथ काम करते तो काम का कितना भाग बचेगा, तो 20 में से घटाते कितना बचता, ये बचता, और ये उन्होंने कर लिया है। वैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा था उसने, मैंने कर लिया। हाँ कितना कर लिया, तो 1/20। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। ये सर ये आज तेरे आंसर नहीं आ रहे, अरे एक और बैठी है, हाँ ये बीच में बैठी है एक और, अरे एक और वो 18 दिन आया है, ये यूनिट आई है। ये यूनिट कर लेंगे, अभी तो क्या पढ़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2017 में आया था सब इंस्पेक्टर ने, इसमें इंस्पेक्टर के पेपर में एसएससी, और मैंने करो क्वेश्चन की औकात सफाई वाले के पेपर में आते हैं ना 8वीं पास में, उसकी भी नहीं है इसकी। देखो जब तक इंग्लिश वाले लिख लो, हिंदी वाले उतारते रहो। P कैन कंप्लीट 1/4 of a work in 10 days. P for parrot. P can complete 1/4 of a work in 10 days. Q can complete 40% of the same work. 40% of the same work in 145 days. 145 days. 40% करता है। हाँ। R can complete 1/3 of the work in 13 days. 13 दिन में। R can complete 1/3 of the work in 13 days. 13 दिन। S can complete 1/6 of the work in 7 days. Who will be able to complete the work first? Who will be able to complete the work first? इसका क्यों का होता है दोबारा? Q 1/, Q का बोल रहा है, खाली क्यों होता है? Q 40% 145 दिन में। 145 में। हिंदी वाले और P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में करता है। P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में। दस दिनों में। Q काम का 40% भाग 145 दिन में। 40% 145 दिन में। और R 1/3 भाग 13 दिन में।
1/3 भाग 13 दिन में। S 1/6 भाग 7 दिन में। S 1/6 भाग 7 दिन में कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? जिस किसी को भी दिक्कत है वो वीडियो को दोबारा देख लेगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। कल मॉर्निंग में मैं इसको डाल दूंगा, अपने जाके सुबह देख लेना कल। अगर कोई समझदार सा बच्चों को पेन नहीं चलाएगा, वो उसको पता है क्यों, तो बहुत 145 तो वैसे ही कर रहा है, 100% तो बहुत करेगा। P 4 नीचे 4 गुना 10 करेंगे 40, R 13 गुना 3 करेंगे 39, और 7 गुना 6 करेंगे 42। तो कौन पहले कर रहा है? 39 वाला R कर रहा है। तो सेम करना है। और क्या बताना था? और ये इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूँ क्यों का, तो उसके नहीं कर रहा है। P 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है? तो टोटल कितना होगा? 4 से गुणा कर देंगे कितने दिन में, और उसके बाद Q कितना परसेंट? 40% का मतलब परसेंट हटा के 100 लगाते हैं, इसका मतलब कितना होता है? 2/5 भाग कितने दिन में? तो पूरा कितने में करेगा 145 को? 5/2 से करेंगे, यानी लगभग कुछ 300 कुछ 50 या 250 कुछ समथिंग आएगा। और R 1/3 को कितने दिन में? तो पूरा कितना करेगा? और S कितने दिन में बोला? अरे S कितना बोला? कितने में? तो पूरा कितना आएगा? तो सबसे पहले कौन कर रहा है? R कर रहा है। बताओ इससे घटिया क्वेश्चन क्या हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 10। बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। डी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे?
4 से 20/25 4 से ही 20/25 मतलब 4 से ही 4/5। हाँ, वही होगा। 120/25 आया था। फोर 420/25 हाँ, हम्म? 24/5 कुछ भी हुआ। 420/25 बैटरी चली गई। क्वेश्चन का PDF निकाल लो। क्या कुछ उधर रखेगा वो 4 लगा दे। कोई नहीं, इससे निकाल देंगे ना हम क्वेश्चन। आ गया भाई? ऐसा कोई जिसका नहीं आया हो? साल तेरा क्यों बार बार नाम लेता है? देखो एलसीएम कितना है इसका? 120। 10 से काटा कितनी बार? 20 से काटा, 30 से काटा, 40 से काटा, तो तीनों का 4, 7 और 6 13 और 12 25। 120/25 करेंगे। 5 से काटा, 24/5 का मतलब यहाँ से पहला पार्ट समाप्त होता आपका बेसिक। अब आते दूसरे पार्ट पे। शुरू करा दूँ ना? ये भी आधा घंटा है, करा दूँ ना शुरू, या रीजनिंग जीके करवा दूँ? अच्छा चलो जीके पे आ जाते हैं। 60 नंबर की तो वही तो 15 नंबर का। बेटा बढ़ाएगा इसको पेपर के अंदर, लग रहा है तेरे को भी। लेकिन वो भी 60 नंबर का। सिलेक्शन इसी से होगा। जीके तो जी बिहार व्यूर के जितने बच्चे मिलेंगे, हरियाणा के जितने बच्चे मिलेंगे, मैथ के अंदर सब मार खा रहे हैं दोस्त। जिसके मैथ के नंबर आ गए उन्होंने निकाल गया पेपर। ज़्यादा फोकस बच्चे, तू क्या सोचा जीके तेरे से ज़्यादा बिहार वाले बच्चों से ज़्यादा तू पढ़ लेगा? पूरी ट्यूशन रट के बैठे हैं वो बच्चे। चलिए देखिए इसको भी काटना पड़ेगा 20/25 को। चलो जीके शुरू करते हैं।